हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को कैसे निकाला जाता है। आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो बिल्कुल ही आसानी से बता देंगे। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। भुजा कितना दिया गया है इसमें, वह बोलेंगे आप 10 सेंटीमीटर। इसमें बताना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ना। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। समबाहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है √3/4 और भुजा का होता है स्क्वायर। तो देखिए अब √3/4 को लिख लेंगे। भुजा कितना है वह बोलेंगे आप 10। तो 10 का करना होगा स्क्वायर। √3/4 10 का स्क्वायर करते हैं तो यह होगा 100। 4 से भाग 100 में लगाते हैं तो यह कटेगा 25 बार में। 25 गुना √3 करते हैं तो यह होगा 25√3। देखिए आपका भुजा है सेंटीमीटर में ना, तो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में, और यही होगा इसका राइट आंसर। अब चलिए बनाते हैं इसमें दूसरा सवाल। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है जिसकी भुजा 0.2 सेंटीमीटर है। तो देखिए भुजा दिया गया है 0.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले आपको लिखना होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जस्ट फॉर्मूला पढ़े √3/4 गुना भुजा का होता है स्क्वायर। अब देखिए √3/4 को लिख लेंगे। भुजा कितना है वह बोलेंगे आप 0.2 सेंटीमीटर। इसका करना होगा स्क्वायर। √3/4 देखिए 0.2 का होल स्क्वायर करते हैं तो यह आएगा 0.4। अब देखिए यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो आपको 100 से लगाना होगा भाग, क्योंकि 2 अंक के बाद था दशमलव। अब देखिए √3/4 को लिख लेंगे। 4 से 100 को काटे, यह कटेगा 25 बार में। अब देखिए गुना में बचेगा आपका 1/25। √3 गुना 1 करते हैं तो यह होगा √3। 4 गुना 25 करते हैं तो यह होगा 100। देखिए भुजा है आपका सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब चलिए बनाते हैं इसमें तीसरा सवाल। उस समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल है 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया इसमें 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सबसे पहले आपको इसमें लिख लेना होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला पढ़े √3/4 गुना भुजा का होता है इसमें स्क्वायर। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है वह बोलेंगे 16√3। तो इसके सामने लिख देंगे 16√3 को बराबर √3/4। देखिए भुजा को मान लेते हैं इसमें हम लोग ए। तो अब यहाँ पर रखेंगे ए को, तो ए का करना होगा स्क्वायर। अब देखिए इसके नीचे कोई भी संख्या नहीं है तो आपका रहेगा 1। अब करेंगे तिरछा तिरछी गुना। 4 गुना करना है आपको 16√3। तो चलिए गुना कर लेते हैं। 4 गुना 16√3, 4 गुना 16 करते हैं तो यह होगा 64, और √3 जैसे है वैसे ही रहेगा, यानी कि आपका आएगा 64√3 बराबर √3 गुना ए स्क्वायर करते हैं तो यह होगा √3a²। अब देखिए 64√3 को लिख लेना होगा। अब देखिए यहाँ पर बचेगा a²। यह संख्या आपका गुना में है तो नीचे आकर हो जाएगा भाग में। अब देखिए √3 से √3 को काटेंगे एक बार में तो ऊपर बचेगा आपका 64 बराबर में हो जाएगा a²। देखिए इस संख्या के ऊपर स्क्वायर है ना, तो यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो इस संख्या के ऊपर रूट को लगा देंगे, इधर सिर्फ बचेगा a।
अब देखिए 64 का निकालना है वर्गमूल, तो यह होता है आपका 8, बराबर में होगा ए को क्या बोले थे, वह बोले थे भुजा, तो भुजा निकल कर आ गया आपका 8 सेंटीमीटर, और यही होगा इसका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर अच्छी तरह से समझ चुके होंगे।